जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन। बच्चों के अंदर में संस्कार और धर्म का बड़ा मामला है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसको लेकर बहुत सारे पेरेंट्स जो है, अभिभावक, वो चिंतित रहते हैं। लेकिन अभी जो बच्चा मेरे साथ में है, आरव सावन सुखा, वो पढ़ता ही अभिभावक विद्यालय में है और बहुत ही रिनाउंड फैमिली है। राजेश जी सामंत सुखा बहुत ही लर्नेड और विद्वान व्यक्ति हैं। उनके सुपुत्र, क्या नाम है आपका? आकाश सावन सुखा। आकाश भी बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन खेलते हैं। और उनका ये लड़का सुपुत्र, क्या नाम है बेटे आपका? आरव। आरव। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आरव आप? अभिभावक विद्यालय, अभिभावक विद्यालय में। कहाँ पर है ये अभिभावक विद्यालय? वीआईपी रोड। क्या सिखाते हैं स्कूल में आपके? कि मम्मी जी पापा जी से अच्छे से रहना, संबोधन और वो सब। अच्छा, एक आप अभी एक 4 लाइन की कविता सुना रहे थे जो सबको जानना चाहिए। जरा जोर से बोल के जोश के साथ में सुनाओ तो अच्छा मेरे को। जब जब होती तन में व्याधि, स्वस्थ बनाती इसे औषधि, आस पास यह मिलती है, धरती में यह पलती है, तुलसी अदरक जायफल नीम हल्दी, यह करते तन को निर्मल। बहुत अच्छी बात है। तो ये 4 से 5 चीजें क्या क्या बताया आपने? हल्दी, तुलसी, तुलसी सबसे पहले, तुलसी, उसके बाद में अदरक, फिर जायफल, नीम और हल्दी। हल्दी। यही हमारे आयुर्वेद का बड़ा फार्मूला है। और तन को स्वस्थ रखने में ये 5 चीजें, 5 है कि 6 है? 5 है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर व्याधि हो, बीमारी हो, तो ये बीमारी, घरेलू उपचार, ये घर में चीज़ें हैं जो आपको दूर कर देगी। तुलसी, हम लोग जानते हैं कि तुलसी के बारे में क्या जानते हो? तुलसी का पौधा है घर में आपके? नहीं, नाना के घर। अच्छा, नाना के घर में है, आपके घर में नहीं है। अभी तो लगाना चाहिए ना तुलसी, लेकिन आपको तुलसी माता भी कहते हैं। और तुलसी तो वास्तव में वरदान है हर घर में, इसीलिए उसकी पूजा होती है। सर्दी खांसी से लेकर इतने सारे रोग हैं, वो तुलसी का काढ़ा पीने से या तुलसी का पत्ता अगर पानी में पिएंगे। तुलसी का भी एक नियम है कि उसको चबा के नहीं लेना चाहिए, उसको घटकना चाहिए। क्या अभी आकाश जी, क्या सोचकर बच्चे को आपने, हिंदी मीडियम स्कूल है एक तो वो स्कूल अंकल ऐसा है कि हिंदी मीडियम एग्जैक्टली नहीं है, सीजी बोर्ड स्कूल है, पढ़ाई इंग्लिश भी जाती है वहाँ पे। जी जी पर क्या है, एक तो नेचर से जुड़ी हुई स्कूल है। जैसे आपने अभी काढ़ा की बात जी। की, तो इन लोग को हर सुबह काढ़ा दिया जाता है वहाँ पे। अच्छा। मौसम के अनुरूप दिया जाता है। ठंड में काढ़ा देते हैं, गर्मी में जूस दिया जाता है, मौसम के हिसाब से इन्हें फल खिलाए जाते हैं वहाँ पे। संबोधन में इन्हें भाई जी, बहन जी, ये सब संबोधन से वहाँ पे आपस में बातचीत करने के लिए कहा जाता है। मम्मी जी, पापा जी कहना घर में, दादाजी, दादी जी, ये सब संबोधन इनको सिखाए जाते हैं। आपस में शेयरिंग, जैसे आजकल जनरली मुझे ये सुनने में मिलता है स्कूल्स में कि जैसे आप अपना टिफ़िन लाए हैं तो सिर्फ आप अपना ही टिफ़िन खाइए, आप शेयर नहीं करते। जैसे आप अपने बचपन की, जैसे हमारे बचपन की मैं बात करूँ, तो हम लोग सभी टिफ़िन लाते थे, सब एक दूसरे का टिफ़िन खाते थे, ऐसा कोई भी बंधन नहीं था, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था किसी भी चीज़ में। पर वो सब चीज़ अभी इनके स्कूल में मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब चीज़ शेयर करना भी सिखाते हैं आपस में। संबोधन बहुत अच्छा है, खेलने कूदने की व्यवस्था है। पढ़ाई इन लोग के गार्डन में कराई जाती है स्कूल में, कई क्लासेस इनके गार्डन्स में लगती हैं, बाहर बगीचे में मैम भी बैठती हैं इनके साथ में, और वो सब चीज़ें। तो वो बंद सब कमरे चीज़ें की जगह में खुले आकाश में, खुले आकाश। आकाशी नाम है। हमारे साथ में राजेश सावंत सुखा जी भी हैं। क्या कुछ सोचकर बच्चों को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए? और आपका पोता तो निश्चित ही आरव का, अच्छा मतलब क्या होता है आरव का? कभी देखा गूगल में? नहीं, अपने नाम का अर्थ कभी पूछना आप, क्या होता है आरव, किस नाम से रखा था आपने? आरव का मतलब ये बेसिकली हम लोग ने रखा इसलिए क्योंकि इसका मतलब होता है शांति प्रिय। आरव, आज एक चीज सीखा आपने, शांति प्रिय है, तो बड़ा शांत बच्चा। क्या कुछ कहेंगे राजेश भाई? अभी बच्चों को जैसा चल रहा है, आपने तो एक अच्छा स्कूल चुना है और बड़े अच्छे संस्कार दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल तपेश भाई, मतलब
आज के युग में, आज के वर्तमान हालात को देखते हुए संस्कारों को ही प्राथमिकता देना जरूरी है, जी जी क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना विध्वंस कर सकता है, यदि उसमें संस्कार नहीं हो, ये हमने देखा है। लादेन को भी देखा है, जो एक इंजीनियर था, ऐसे कई हैं इस लिस्ट में। तो संस्कारों की प्राथमिकता होनी जरूरी है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा के संस्कार शिक्षा के साथ से बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। संस्कार है। हम लोग भी जैसे विचक्षण जैन विद्यापीठ का हम लोग जी, जी। मैनेज करते हैं, तो हमारी प्राथमिकता वहाँ पर भी वही होती है। और शिक्षा एक ऐसा पवित्र जरिया है, पवित्र माध्यम है, जिसके जरिए हम पूरी कायनात को बदल सकते हैं। तो बेसिकली वही थॉट है। हम लोग भी इसको अप्लाई करते हैं हमारे स्कूल में, विद्यापीठ में। और प्रायोरिटी में वही है हमारा कि बच्चों का इमोशनल कोशेंट डेवलप हो, बच्चों की संवेदनशीलता बनी रहे, उनकी पवित्रता बनी रहे, कोमल भावनाएं बनी रहे। और जी। साथ साथ शिक्षा के विकास के साथ साथ इन भावनाओं का भी विकास हो, ये दब नहीं जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत एक महत्वपूर्ण मैंने जीवन में आज राजेश भाई से सीखा कि शिक्षा के साथ में संस्कार, संस्कार पहले है, शिक्षा तो फिर आ जाएगी। अच्छा आ रहा हूँ, मेरे को बताओ आप क्या कुछ अच्छा बैडमिंटन के खिलाड़ी हो आप, कैसे सीखा बैडमिंटन? पहले पहले जब जाते हैं तो लोगों को बॉल प्रैक्टिस करवाते हैं, अच्छा फिर धीरे धीरे जब अच्छा खेलने लगता है तो फिर वन को फर्स्ट नंबर कोर्ट पे भेजते हैं, अच्छा, फिर ऐसे करके सेकंड थर्ड कोर्ट में भेजते हैं बच्चे लोग। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहोगे, घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है आपको? सब पक्का आप पॉलिटिकल बात में कहते हैं कि सबको खुश करने वाला, तो आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और दो चीज़ें हमने सीखा कि आयुर्वेद में जो कहा गया है कि ये जो गुण हैं तुलसी के, अदरक के, जायफल के, नीम के और एक हल्दी भी बताई ना आपने, हल्दी के, ये बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। इसका उपयोग आप करेंगे तो बहुत सारी व्याधियों से बचेंगे और बहुत सारी दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे भी बचेंगे। तो मेरी शुभकामना है आपका कि बच्चा बहुत आगे जाए और करे। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।